संख्याओं की जानकारी, यानी कि क्लास सिक्स का हम आपको फर्स्ट चैप्टर संख्याओं की जानकारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीरो से लेकर आप 9 तक क्या है, 0 से लेकर 9 तक आप संख्या देख रहे हैं। संख्या और अंक में उतना खास डिफरेंस नहीं है। ये जो 0 से लेकर 9 इसे भी संख्या कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये संख्या कितने अंकों का होगा, तो 1 अंकों का है। जैसे ये 10 आपको दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो ये भी क्या है, संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है। 9 भी क्या है, तो संख्या है, ठीक है, यानी कि 9 को भी संख्या कहेंगे, लेकिन कितने अंकों की संख्या है, तो 1 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो या 0 से लेकर 9 तक आप संख्या देख रहे हैं, तो बाबू 0 से 9 तक की इसी संख्या अंकों का यूज करके आज हम लोग करोड़ों अरबों जितने भी संख्या है उनका उपयोग करते हैं, लिख पाते हैं, ठीक है, यानी कि उसी के कारण हम लोग गिनती कर पाते हैं। यानी कि आजकल देखते हैं कि बहुत जितने भी चीज को मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग इसका लंबाई कितना बड़ा है, छोटा करना है, तो इसी 0 से लेकर 9 तक जो संख्या बना है उसी से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये 0 खोज आर्यभट्ट जी ने किए थे, और 0 के बारे में एक खासियत है कि यह किसी भी संख्या यानी कि किसी भी संख्या के जस्ट दाएं तरफ 1 ठो 0 लगाएंगे तो उसका 10 गुना मान बढ़ जाता है। जैसे कि 5 हो गया, इसके दाएं तरफ यानी कि इधर 1 ठो 0 लगा दिए तो इसका 10 गुना मान बढ़ गया, यानी कि पहले 5 था, अब इसमें 10 गुना बढ़ गया, यानी कि 50 हो गया, ठीक है। इसी तरह 2 0 लगाएंगे तो 100 गुना बढ़ जाएगा, 3 ठो 0 लगाएंगे तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 का बहुत ज्यादा वैल्यू है। किसी भी संख्या में हम लगाते हैं तो उसका मान अधिकतम कितना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी संख्या दे देगा, 4-5 ठो संख्या दे देगा, कहेगा इससे आप संख्या बनाइए, ठीक है, यानी कि देखिए ये आपको दे दिया, 3 ठो अंक दिया है, ठीक है, अंक यानी कि डिजिट दिया हुआ है, इसको आपको कह रहा है कि 2 ठो आप संख्या बनाइए या 3 ठो संख्या बनाइए, ठीक है। तो किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको 1 ठो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, यानी कि इससे जो संख्या बनेगा तो वो सबसे मैक्सिमम संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, बाएं तरफ सबसे बड़ी संख्या को उतारेंगे, बड़ी अंकों को उतारेंगे, यानी कि 6 उतारेंगे, फिर इससे छोटी कौन सा 5 है, फिर इससे छोटी कौन है 4 है, तो 654 क्या होगा, ये तीनों अंकों से जो संख्या बनेगा तो सबसे बड़ी मैक्सिमम 654 होगा, ठीक है। इसी तरह मिनिमम हम देख लेंगे, मिनिमम के लिए हमको सब बाएं तरफ सबसे पहले मिनिमम उतारना पड़ेगा, यानी कि इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 से बड़ा 5, फिर 456 हमारा क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको बहुत सारा अंक दे देगा, कहेगा इससे आप संख्या बनाइए कितने तरह से। फिर इसी टाइप से एक और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कहेगा कि इससे आपको 4 अंकों की संख्या बनाइए जिसमें 1 अंक रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो पहले 4, 5, 6 में क्या है कि कोई भी चीज जितने भी अंक दिया उसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, ये अब कह रहा है कि 4 का रिपीटेशन करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए, 1 ठो का रिपीटेशन यानी कि 4 का, तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं 4 अंकों की। तो वैसा नियम सेम टू सेम फॉलो करेंगे, 6, 5, फिर 4 को 4 लिख देंगे, ठीक है, तो ये 4 अंकों को हो गया, ठीक है। और देखते हैं, ये हमारा 10 है, ये हमारा 100 है, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, और ये 1,00,000 हो गया, ठीक है। हम लोग गिनते पढ़ते भी है, बचपन में क्या है कि ये 1 से लेकर 100 तक ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि गिनती करते हैं, काउंटिंग कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक गिन लेते हैं, ठीक है, 101, 102 ऐसे जानते हैं, लेकिन गिनते थोड़ी ना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या है उसको 101 पढ़ेंगे या 102 पढ़ेंगे, ठीक है। आप जान लीजिए 10 को 10 में क्या होगा, 2 ठो ही नंबर होगा, ठीक है, 100 में 3 ठो है, 1000 में 4 ठो है, और 10,000 में कितना है 5 ठो है, और 1,00,000 में कितना 6 ठो है। इसी तरह 10 लाख में 7 ठो यानी कि 7 अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे 1 से लेकर हम लोग क्या है 100 तक पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद देखो तो ये क्या है, अब इसको कितना पढ़ेंगे, ठीक है,
तीन ठो अंक है तो क्या हो गया, हम समझ गए कि इसको 100 होगा, यानी कि 100 पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट वाला होगा बाएं तरफ से फर्स्ट होगा उसी का हम लोग 100 करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 है तो 100, अब जितना दिया हुआ है 2 तो 102 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि देखो इसको भी देखो क्या पढ़ेंगे, टोटल कितना अंक है, तो 3 ठो अंक है, ठीक है। अब बाएं तरफ से कौन सा अंक है, बाएं तरफ यानी कि इधर लेफ्ट साइड से तो 5 है, यानी कि इसको 3 ठो तो 100 में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बात से 5 है यानी कि 500, और जितना दिया हुआ है 42, ठीक है। इस टाइप से पढ़ सकते हैं। 1000 का देख लेते हैं। 1000 में हम क्या जानते हैं कि उसमें 4 ठो अंक होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यानी कि 4 ठो अंक तो समझ जाएंगे कि इसको 1000 पढ़ना ही है, ठीक है। तो इधर से बाएं तरफ से देखेंगे यानी कि 5 है, यानी कि 5000। फिर ये 3 ठो अंक देखेंगे, यानी इसको तो हम तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि 3 ठो अंक तो 100 पढ़ेंगे तो 5432 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ सकते हैं। हाँ वो भी बताएंगे, जैसे पहला नियम था कि इकाई दाएं साइड से गिनती करते नहीं थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इस टाइप से, ठीक है। तो वैसा भी पढ़ेंगे। लेकिन हमको क्या है कि याद रखना है कि किसी भी संख्या, अगर संख्या देखेंगे उसमें अंकों की संख्या देख लेंगे तो उसी से हमको पता चल जाएगा कि उसको क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे इकाई दहाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इकाई दहाई, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। जैसे कि हमको लाख लिखना होगा, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि देखो कितना अंक है, 3 6, यानी कि लाख में कितना अंक होना चाहिए, 6 ठो अंक होना चाहिए, तो 6 ठो अंक है। अब पहले वाला अंक से हम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसको 2,40,05 पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 लाख में 5 ठो जीरो होता है, यानी कि एक अंक को हटाकर उसके बाद 5 ठो जीरो हो सकता है या 5 ठो अंक, कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। एक और जैसे दिखाते हैं आपको, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हाँ तो पहले इसमें देख लिए कितना है, 3 6 9, 9 ठो अंक है। हम तो यहाँ पे 3 और 6 तक बताए हुए हैं। तो इस बड़े अंकों का हमको कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। हमको दाएं तरफ से गिनती स्टार्ट करना है, यानी कि काउंट पढ़ना है, यानी कि दाएं तरफ यानी कि राइट साइड इधर से। तो इसको पढ़ेंगे इकाई, ठीक है, नहीं लिखते हैं, आपको सुन लेना है। इकाई दहाई हो जाएगा सैकड़ा, हजार, हजार के बाद आता है 10,000, और 10,000 के बाद आता है लाख, और 10 लाख के बाद 10 लाख, फिर आता है करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। इस टाइप से 10 करोड़, यहां तक 10 करोड़ हो गया। यानी कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। यानी कि हमको 10 करोड़ आ रहा है, यानी कि 9 करोड़ से ऊपर आ रहा है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 99 करोड़ 87 लाख 65,432। कॉमा भी आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे लगता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमको कॉमा नहीं लगाना आता है, कि बड़ा बड़ा संख्या लिख लेते हैं, जैसे हम इसको लिख लिए, अब इसमें हमको कॉमा लगाना रहता है, यानी कि अल्प विराम बोलते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे हमको पता नहीं चल पाता है। तो क्या करना, सिंपल सा है, पहले हम लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 10 लाख नहीं, ये सिर्फ सिंपल सा लाख, यानी कि 10 लाख से कम, यानी कि 9 लाख हो गया। तो 9 लाख हो गया तो यहाँ पे एक तो कॉमन आ जाएगा, फिर 98,000 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 765। इस टाइप से हम लोग कॉमन या अल्प विराम दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि 5 और 55 इसमें 12 कौन है, तो आप बताइए कि 55 12 है। अक्सर में 55 12 है ही है। तो 55 ऐसे तो आप कर सकते हैं कि इसमें 1 ठो अंक है, इसमें 2 ठो अंक है, जिसमें ज्यादा अंक होता है वह 12 होता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा जिसमें अगर ज्यादा अंक है तो वो 12 है, जैसे ये हम लिख लिए।
तो इसमें दोनों सेम सेम सभी में अंक है, लेकिन इसमें 12 है, इसमें कम है, यानी कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसलिए कम वाला छोटा हो जाएगा और ज्यादा वाला 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि 99 और 999 में कौन सा 12 है, कौन सा छोटा है, तो आप कहिएगा कि ये 12 है, ये छोटा है। ठीक है, अब फिर एक और हम पूछ सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, 3 6, फिर 3 6 और ये हो गया 5 3 6। ठीक है, हाँ, तो इसमें दोनों में अंक संख्या देख लो, अंकों की संख्या कितना है, दोनों में सेम है। अब यहाँ पे सीधे थोड़ी बोल सकते हो कि अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया। पहले तो हम देख लेते थे कि जिसमें अधिक संख्या है, ज्यादा संख्या, तो उसे हम क्या करते थे कि वो बड़ी संख्या, लेकिन इसमें से दोनों बराबर है, तो इसमें कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो नियम क्या है कि आपको बाएं तरफ से मिलाना है, यानी कि इसके फर्स्ट में देखेंगे इसके फर्स्ट अंक, इसके फर्स्ट अंक, और दोनों बराबर है तो फिर नेक्स्ट दूसरा अंक देखेंगे। ठीक है, पहला देख लिए, ठीक है, बाएं तरफ से दोनों बराबर है, फिर ऐसे दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों में से कोई छोटा होगा तो वो हमारा संख्या छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा, यहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 6 है, यानी कि इसमें ये संख्या 12 हो गई, ये वाला 9 12 है और ये वाला छोटा है, इसलिए संख्या छोटा हो जाएगा, ये संख्या 12 हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये देख लो, हाँ आप देख लो, तो इसमें बताना है कौन सा 12 है कौन सा छोटा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको 1 से 100 तक ही आ रहा है, मतलब गिनती आपको पढ़ने आ रहा है, इसके आगे उतना आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, तब कैसे बताइएगा। तो ये देख लीजिए, ये दोनों में से कौन सा 12 है, तो आप क्या कीजिएगा कि हमारा रूल देखिएगा कि सर बताए हुए थे कि बाएं तरफ से संख्या को मिलाना है, जो 12 होगा वो 12 हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इधर से देखते हैं 1 है तो दोनों बराबर है, फिर तो पता नहीं कर पाएंगे, इसे दूसरा अंक देखेंगे, तो इसमें 7 है या 8 है, तो 7 से 8 बेसी होता है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये संख्या छोटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बच्चे कहते हैं कि सर इसको तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसको हिंदी हम नहीं लिख पाते हैं या इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं। तो बहुत ही इजी है, पहले इसको पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने के लिए बताया हुआ है कि इधर से दाएं तरफ से इकाई दहाई काउंटिंग करना है, पढ़ना है। इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब है यानी कि 9,000 से अधिक होगा। ठीक है, 9,000 से अधिक होगा, यानी कि 9,000 से अधिक क्या होगा, 9,000 नहीं कर सकते हमको क्योंकि अधिक लेना है, इसलिए 98,765। क्या हम उच्चारण कर रहे हैं 98। ठीक है, तो आपको ऐसे 98,000 अब क्या करें 765। ठीक है, तो ये आपको हिंदी में लिखना आ गया। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो 98,000। ठीक है, 98 का हम लोग क्या जानते हैं 98 जानते हैं, 98। हजार का जानते हैं 1000 होता है। ठीक है, 1000। अब 700 का हम लोग जानते हैं 7, और 100 का जानते हैं 100, और 65 का जानते हैं 65। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग किसी भी संख्या लिखा रहेगा तो आपको उसको हिंदी में भी लिख पाइएगा और उसे इंग्लिश में भी लिख पाइएगा, यानी कि आप उसका उच्चारण भी कर लीजिएगा, उसका हिंदी में भी लिख दीजिएगा और इसको इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये अक्सर कहीं फॉर्म भरते हैं तो उनको ही शब्दों में लिखना रहता है किसी भी संख्या को। ठीक है, या 10th 12th में या बैंक बुक में जाइएगा तो लिखना रहता है, तो वहां पे एक काम आता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे देख लो 100 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि 100। हजार का हम लोग क्या लिखते हैं, हजार ऐसे लिखते हैं, और उसको 1000। आपको ये स्पेलिंग मिला लेना है। ठीक है, ऐसे हम सही लिख रहे हैं। हाँ, फिर इसी बार 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और 12 से देखते हैं, ये हम क्या संख्या आपको दे दिए। अब कहेंगे कि आप इसका
हिंदी में शब्दों में लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए या कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि कितना संख्या है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। सीधे करोड़ आया, यानी कि 10 करोड़ से नीचे का, यानी कि 8 करोड़, ठीक है। 8,76,54,321। जो उच्चारण कर रहा है उसी को हिंदी में लिख देना है, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। यानी कि 8 करोड़, 8 हो गया, 8 करोड़। अब क्या है, 76 लाख, तो 76 लाख ऐसे लिख देंगे, 76 लाख। अब क्या है, 54,000 और क्या 321 है, ठीक है। 321 ये तो हम हिंदी में लिख लिए। अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। 8 का इंग्लिश क्या होता है, 8 का होता है 8 होता है। करोड़ का सिंपल सा करोड़ लिखेंगे, 8 करोड़। 76 का 76 लिख देंगे, 76 लाख का हम लोग लाख लिख देते हैं, ठीक है। 54 का 54 हो जाएगा, आपको दिख जाना चाहिए, 54 हो जाएगा, 54,000, ठीक है। और 321 यानी कि 321, 321, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से हम पढ़ के बताता हूं। 8 है तो 8 करोड़ का करोड़, 76 का 76, लाख का लाख हो गया, और 54,000 का 54,000 और 321 का 321, ठीक है। इस टाइप से आप लोग किसी भी संख्या का उच्चारण भी कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। ये टॉपिक में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या है, दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल पाता है। और आरोही अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन में देखने को मिल जाएगा, या प्रतियोगिता, जैसे प्रतिभा 8वीं 7वीं जो है प्रतिभा क्लास, यानी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग। आरोही आप लोग याद कर लीजिए कि बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम कब होगा, जब हम लोग कम से किसी चीज में बढ़ते हैं तो क्या कम से अधिक पे जाते हैं, यानी बढ़ना क्या हो गया, पहले मैंने क्या आपको कहेंगे कि आपके पास पैसा बढ़ रहा है, यानी कि पहले आपके पास कम था फिर अधिक हो रहा है, यानी कि इसमें कम से अधिक होता है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप लोग सीढ़ी पे क्या है, चढ़ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से चढ़ रहे हैं, यानी कि पहले फर्स्ट सीढ़ी पे, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, इस टाइप से, ठीक है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले कम से आता है। जैसे क्वेश्चन से आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हल्का सा भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10, 11, 16, 25 है, फिर 7 है। कहेगा इस संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, ठीक है। अब आरोही क्रम में सजाइए, तो हम क्या बताएं कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम होता है, यानी कि सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या होता है कि बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले हमको कम होना चाहिए, कम से हमको अधिक पे जाना है। तो इसमें से सबसे पहले कम देखेंगे कौन सा था, 7 कम है, इसलिए 7 लिखेंगे। फिर इससे 7 से 12 कम है, तो ऐसा नहीं कि 7 से 12 25 है, उस मतलब उससे थोड़ा जस्ट 12 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 10 हो गया, फिर 10 से 12 11 हो गया, 11 से 12 16 हो गया, 16 से 12 25 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर सिंपल है, यानी कि इसी का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि आरोही क्रम में बढ़ते क्रम देखे थे, तो अवरोही क्रम में हमको घटते क्रम देखेंगे। क्या चीज देखेंगे, घटते क्रम। यानी कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम यही एग्जाम्पल दे दिए हैं,
इसमें एक और ठो जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी को हमको अवरोही क्रम, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या कहें, घटते क्रम। अब घटेगा तब, सिंपल सा है, घटेगा कब, तब जब आपके पास बहुत ज्यादा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा है तो कम होते जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या कि हमारा पैसा घट रहा है, यानी कि अवरोही क्रम में जा रहा है, अवरोही क्रम में सज रहा है। यानी तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमको 12 अक्षर को लिखना है, 12 अक्षर यानी कि 12 संख्या को लिखना होगा। तो इसमें 12 कौन है, 25 दिख रहा है, तो 25 सबसे पहले लिखेंगे। फिर 25 से जस्ट छोटा कौन सा है, तो 16 है। फिर 16 से जस्ट छोटा कौन सा है, तो आपको 11 है, फिर 10 है, 7 है, 6 है। तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कुछ आरोही क्रम अवरोही क्रम का कुछ क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, उससे प्रैक्टिस कीजिए और आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। बाबू 0 से लेकर 9 तक ये जो संख्या है, यानी कि 10, 11, 12 ऐसे लिखते हैं ना, 100 तक, 1000 तक, तो हमारा हिंदी अरेबिक संख्या होता है, ठीक है। एक नया आ गया रोमन संख्या, रोमन नंबर, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या हिंदी अरेबिक संख्या है, इसे अगर इस यानी कि इंग्लिश लेटर जो होता है अल्फाबेट, उसमें हम लोग लिखेंगे तो इसे रोमन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यानी कि कौन सा संख्या कैसा रोमन अंक होगा, तो जानते हैं, ठीक है। यानी कि हमको तो सबसे पहले इतना 10 तक याद होना चाहिए, ये तो हमको रटना होगा या प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। यानी कि एक को हम लोग आई से, यानी कि एक ठो पाई करके इसे डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, 4 का, 5 का भी, ठीक है। यानी कि ये आपको 10 तक याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग पता है कि हमको 10 तक हमको गिनती आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी में थोड़ा जोर जार कर 100 तक लिखने आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वह लास्ट में बदलाव करना पड़ता है, यानी कि 40 के जगह 50, 60 के जगह पे हमको थोड़ा सा बदलाव करना रहता है, नहीं तो हम लोग 100 तक लिख लेते हैं। रोमन अंक में भी सेम ही है, रोमन नंबर में भी है कि हमको हिंदी और अरेबिक संख्या को रोमन संख्या में लिखना है, तो भी सेम टू सेम है, हमको 10 तक आना चाहिए। बाकी उसमें थोड़ा 40, 50, 60 का थोड़ा नया आएगा, बाकी उस लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो 10 तक तो हमको आ गया, अब हमको 11 लिखना है, ठीक है, 11। तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम लोग लिखते हैं 10 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं ना। तो 10 का हम लोग क्या करते हैं, 100 होगा, और 1 का क्या यहाँ पे पाई लिखे कि नहीं, देखिए पाई, तो यहाँ पे पाई जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों जुट जाता है, यानी कि हम लोग 1 से लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। यानी कि x 10 का वैल्यू होता है, फिर x का वैल्यू 10 होता है, तो ये दोनों के बीच गुना नहीं होगा, जो जुट जाएगा, यानी कि 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 का हम लोग रोमन अंक लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको 12 का लिखना होगा, तो 12 का 10 + 2 होता है, यानी कि x और 2 का हम लोग 2 ठो पाई दे देंगे। इसी तरह 15 का लिखना होगा, तो 15 कैसे लिखें, 10 + 5 लिखते हैं, तो 10 का होता है x और 5 का होता है, इस टाइप से, ठीक है। फिर मेन चेंजिंग कब आता है, जब 19 पे चेंजिंग आता है, 19 पे चेंजिंग आएगा, फिर 40 पे, 39 पे, ठीक है, वहां पे चेंजिंग आएगा। जैसे देख लो 19 पे है, तो 19 पे तो सिंपल है ही है, 19 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो 10 का होता है x और 9 का होता है सीधे ix, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 19 हो गया, ठीक है। अब 20 का हम लोग डबल लिख सकते हैं, 30 का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा 30 ठो 3 ट्रिपल x दे देंगे, यानी कि 30 का हमको लिखना होगा, यहाँ पे देखिए 30 का लिखना होगा तो ट्रिपल x कर सकते हैं, ठीक है। आप कहिए सर 40 का लिखना होगा, पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। 30 का हम लोग क्या लिखे हैं, 30 का ट्रिपल x लिखे, यानी कि x, और ये इसके बीच क्या था, जुट जाता है, यानी कि 10 10 20 20 10 30 हो गया। तो आप ऐसा कहिएगा सर 40 का हम लोग 4 ठो x लिख देंगे,
ठीक है, 40 का चार्ट हो, तो ये बाबू गलत हो जाएगा। रोमन संख्या का मतलब कि ये नियम है कि हम लोग 3 से ज्यादा किसी भी रोमन अंक को रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि एक से हमको 3 ठो आएगा, या एल एल लिखेंगे तो, और मतलब कि एक से तो हमारा कितना आना चाहिए, 3 ठो आना चाहिए, ठीक है, 3 से अधिक नहीं आएगा। और बता देते हैं कौन सा नंबर जो होगा यानी कि रिपीट नहीं होगा, वो भी बता देते हैं बाबू। कोई भी संख्या होगा या कोई भी लेटर 3 से अधिक रिपीट नहीं होगा, यानी कि 3 ठो ही आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 ठो ही आएगा, इससे अधिक बार नहीं आ सकता है। और डी और भी, एल और डी में ये है क्या कि ये रिपीट नहीं होता, जैसे कि एक्स 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 यानी कि 30 लिखते हैं तो ट्रिपल एक्स लिखते हैं ना, यानी कि एक्स का रिपीट होता है। तो यहाँ पे भी, एल और डी यानी कि 5, 50, 500 में रिपीट नहीं होगा, ठीक है। कभी भी हम लोग डी डी नहीं लिख सकते हैं, या एल एल नहीं लिख सकते हैं, या भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दो भी, यानी कि कभी भी सिंगल आएगा या इसके साथ कोई अन्य दूसरा लेटर आएगा, ठीक है, जैसे कि भी के साथ हम लोग आई दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि आई के पहले भी, यानी कि भी एक साथ नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। भी, एल और डी याद रखना है क्या है, 5, 50, 500 सब एक मतलब कि 5 का सब 10 गुना, उसका अंतर बढ़ते जा रहा है, 5, 50, 500 याद रखना है, ठीक है। इसमें मैं आपको आगे बता रहा हूं, जैसे आप ये भी दे दिए, भी का मतलब यानी कि 5, लेकिन भी के पहले आई दे देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 4, और भी के बाद अगर आई दे देते हैं ये हमारा हो जाता है 6। तो इसमें नियम बनता है कि अगर कोई भी न्यूनतम कम छोटी संख्या, ठीक है, छोटी वैल्यू अगर वह बड़ी संख्या पहले आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे घटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 4 को देख लीजिए, 4 ऐसे लिखे हुए हैं ना, तो ये छोटी संख्या बड़ी संख्या से क्या है, पहले आया हुआ है, यानी कि आई जो है यानी कि एक नंबर ये 5 नंबर से पहले आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 में से 1 हटाते हैं तो 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, 40 को भी देख सकते हैं, ठीक है। 40 में देख लीजिए, यानी कि 40 में क्या होता है, ये हमारा देखिए एक्स एल है, एक्स का मतलब हम जानते हैं कि 10 होता है, एल का मतलब होता है 50, ठीक है। तो हमको 40 लिखना है, तो ये जब एक से लिखे हुए हैं यानी कि हमको बड़ी में से छोटी घटा लेंगे, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, यानी कि 50 में से हम 10 घटाएंगे, 50 में सॉरी 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिएगा भी आई दिया हुआ है, भी आई यानी कि 6 दिया हुआ है। पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। भी आई दिया हुआ है यानी कि भी आई 6 है, यानी कि कोई भी छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या के जस्ट बाद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यह नियम कहता है, ठीक है। यानी कि 6 लिखा हुआ था, भी हम जाते हैं 5 होता है, आई 1 होता है, ठीक है, लेकिन ये भी आई दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या आता है, हमको 6 अंक आता है, ठीक है। यानी कि इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं, जैसे 60 का हमको लिखना हुआ, 60 का, तो 60 का हम क्या लिखते हैं, एल एक्स लिखते हैं, एल एक्स लिखते हैं कि नहीं, एल होता है हमारा 50 और एक्स होता है 10, यानी कि 50 में हम लोग 10 जोड़ते हैं तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्लास 6 छठा क्लास का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का टोटल क्वेश्चन था, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक था हमने बता दिए, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, या आपके दोस्तों या अन्य आपके फ्रेंड के लिए यूजफुल होगा तो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।